आइडिया। तो दोस्तों सबसे पहले हम घुमाने वाले हैं बोतल, और जहां भी बोतल रुकेगी हम जाएंगे उसी लोकेशन पर। यस। बोतल तो मंगाओ, मंत्र पढ़ू। हाँ जल्दी। छीन टपाक डम डम। ये ले। जंगल। तो दोस्तों हमारी बोतल रुकी है जंगल पे, तो आज जाएंगे हम जंगल का सफर करने के लिए। तो चलिए। कभी भी नहीं। कैमरा उधर है भाई साहब, इधर। ये जो है ये सांपों का घर बोलते हैं, और मुझे यहाँ पे कुछ आवाजें सुनाई दे रही हैं जो कि थोड़ी थोड़ी भयानक है। डर भी लग रहा है। ये वो कांटा है जो अगर आपकी बॉडी में चला गया तो आपके मुंह से निकलेगा। जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं, दलदल वाली जगह पर, तो बड़ी सावधानी। ये दिखने में जितने स्वीट हैं असल में उतने ही घातक साबित हो सकते हैं। तो लोकेशन पर जाने से पहले हम कुछ खाने के लिए ले लेते हैं। ये हमारे भाई की चाट की दुकान है जो पूरे गांव में इकलौती है। लेकिन एक सेकंड। तो दोस्तों हम आज जंगल के अंदर जाने वाले हैं। तब तक एक राज की बात बताऊं। नेताजी चुनाव से पहले बोले अगर मैं जीत गया तो हर घर तक सड़क पहुंचाऊंगा। गांव वाला बोला साहब सड़क रहने दीजिए, पहले आप चुनाव के बाद वापस तो पहुंच जाए। एक पत्रकार ने नेताजी से पूछा सर आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? नेताजी बोले मेरी याददाश्त। कैसे? चुनाव से पहले जनता की हर समस्या याद रहती है और चुनाव जीते ही सब भूल जाता हूँ। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? राजा जी। ले भाई। ले लो। 4 5। अरे बस कर भाई। इतना सब खाने वाले नहीं है हम तो थोड़ा सा खाएंगे क्योंकि हम ऑलरेडी खा चुके हैं। लेकिन ये जो बचेगा उसमें से हम कुछ भंडारा कराएंगे। लाइक यहाँ पे चींटियां है और छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं। तो पुण्य वाला काम अंदर से निकलता है, पुण्य वाला काम। गुड वर्क गुड वर्क गुड वर्क। तो मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आप लोग भी जितना खाएं उसमें से अगर 10-20% बच जाए तो उसे दूसरों को खिलाएं। जैसे कि हमारे कुछ गरीब साथी हैं जो अभी ब्लॉगिंग करने नहीं आ पाए, और दूसरे जैसे कुछ छोटे छोटे जानवर हैं, कीड़े मकोड़े पशु पक्षी जो भी है, जिन्हें आप खिलाना चाहें खिला सकते हैं। बात तो सही है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो है ये सांपों का घर बोलते हैं इसे, मतलब इसे गांव की भाषा में बामी बोला जाता है, बामी। तो इनमें सांप रहते हैं, ये इनका घर होता है, और बारिश के टाइम पे नॉर्मली यानी इस टाइम पे ये निकलते रहते हैं। और मुझे फिलहाल यहाँ पे खड़ा होने में डर लग रहा है क्योंकि भरोसा नहीं है कब कोई सांप आके, आप समझ सकते हैं, आप इतने समझदार हैं। चलिए मैं आपको कुछ और दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने आप ये पेड़ देख रहे हैं, ये शायद शीशम या सागौन के पेड़ हैं। सरकार ने इन्हें लगा रखा है ताकि जंगल बने, लेकिन हमारे कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग क्या लगभग 90% ऐसे हैं जो जंगलों को काट रहे हैं। ये गलत है, सरेआम हो रहा है। सरकार और हम जनता भी चुपचाप है, कोई कुछ नहीं कह रहा है। तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। ये आपको पूरे पेड़ दिखाई दे रहे होंगे, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक इनसे अलग चीज। आपने इन पेड़ों को तो देख लिया, अब जरा आप इस पेड़ को देखिए। ये पेड़ अकेला खड़ा हुआ है। मेरा चड्डा नहीं आना चाहिए कैमरामैन, पहले बता रहा हूँ, नहीं कैमरा में घुस के मारूंगा। तो आपने ये पेड़ देखा, ये पेड़ भी अकेला है। कुछ लोग इस पेड़ की तरह अकेले होते हैं। इसे अभी खा ले या घर पे खाएंगे? भाई अभी तो तुम अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे, बोले थे जो बचता है उसको चींटियों में खिलाएंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। मतलब तुम्हारी नीयत खराब है भाई। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इतनी सारी चींटियां आ गई हैं। जो हमने चींटियों को खाना दिया था उसके लिए बहुत आ गई हैं चींटियां। चींटियां भी हमें धन्यवाद दे रही होंगी। भाई हमसे सीखा करो कुछ। देखो हमने कितना चींटियों को खाना खिलाया है और खिला देते हैं। ये देखिए भाई, चींटियों को खिलाओगे तो तुम्हें पुण्य मिलेगा। अच्छा। और अभी तो पूरा जंगल एक्सप्लोर करना बाकी है, तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ऑल इन वन FC 001 पर।
हमारा ये वाला नया ब्लॉग जिसका टाइटल आपको बाद में पता चलेगा। फिलहाल हम आगे उस पहाड़ी पर जाने वाले हैं, लेकिन जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि अंधेरा ज्यादा हो चुका है और हम वहां तक जा नहीं सकते बिना किसी सेफ्टी के, तो रात भर का वेट करना पड़ेगा, उसके बाद चलते हैं। और ब्लॉग के साथ साथ में हम लोगों को भी देखिए, आपको भी मजा आएगा हमारी वीडियो देखने में। हालांकि इनकी शक्ल देखने लायक है नहीं, वो एक अलग बात है, उसको छोड़ो। हम अभी गुजारेंगे यहीं पे रात और उसके बाद सुबह निकलेंगे एक्सप्लोर करने के लिए, या फिर हो सकता है हमें थोड़ा टाइम हो जाए। तो अब हमें सबसे पहले तो ये देखना है कि यहाँ पे कोई खतरा तो नहीं है कोई। हालांकि हमने सुन रखा है कि यहाँ पे 2-4 छोटे छोटे जानवर और कुछ भेड़िए जरूर यहाँ पे रहते हैं, और सबसे ज्यादा रहते हैं यहाँ पे सांप, वो भी काले वाले। तो सबसे पहले जा रहे हैं कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे हम रात बिता सकें। तो मुझे लग रहा है कि ये जगह काफ़ी सुरक्षित है, क्योंकि यहाँ पे पत्थर हैं और ये जो सपाट पत्थर है इस पे हम रात गुजार सकते हैं। और मुझे यहाँ पे कुछ आवाज़ें सुनाई दे रही हैं जो कि थोड़ी थोड़ी भयानक है, डर भी लग रहा है क्योंकि आवाज़ें थोड़ी भयानक सी आ रही हैं। तो दोस्तों सुबह हो चुकी है और सुबह के 7-8 बज चुके हैं, क्योंकि हमारी आंख थोड़ी लेट खुली है, क्योंकि हम रात में लेट सोए थे। और लेट सोने का रीजन ये है क्योंकि बादल रात से ही परेशान कर रहा है, और हमने अपने कुछ साथियों को कॉल करके बता दिया है कि यहाँ पे आ जाए, क्योंकि हमें उनकी हेल्प की जरूरत पड़ चुकी है। तो जल्दी आ जाओ। उधर कहीं दिख रहे हैं क्या? वो दिख रहे हैं भाई, दिख रहे हैं। बुलाना उन्हें। आ रहे हैं। आवाज लगाओ उन्हें। बनेश! अबे साले जल्दी आ जाओ, फंस गए हम। तो आप देख सकते हैं कि हम काफी परेशान हैं रात भर से। और मैं आपको एक चीज और दिखाना चाहता हूँ, बारिश में तरह तरह के जीव दिखते हैं। ये देखिए आप, प्रकृति का एक बेहतर नमूना। ये रेड स्पाइडर है, हमारे यहाँ इसे लाल मकड़ कहते हैं, लाल मकड़ या लाल मकड़ी कहते हैं। हमारे 2 साथी आ चुके हैं। ये मनीष किससे बात कर रहा है? मनीष अपने फ्रेंड से बात कर रहा है। बोला वो खाना खा रहा था, बोला खाना बाद में खाना, पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करो। तू समझा? अच्छा, तो ये जरूरी है चैनल सब्सक्राइब करना? जी बिल्कुल है। क्या कुछ कहना चाहोगे दर्शकों के लिए? दर्शकों के लिए कहना चाहेंगे कि हमारा चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो का एंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों हम चल रहे हैं उस जंगल में जहाँ पे रहते हैं तरह तरह के जीव। हमें एक सुरक्षा कर्मी है जो वहाँ पे रहते हैं, उन्होंने रात में हमें आगाह किया था कि अगर वहाँ पे जाओ तो कोई सामान लेके जाना, लाइक कोई डंडा या कोई हथियार वगैरह, ताकि अगर कोई वन्य जीव परेशान करे तो उनसे तुम अपनी सुरक्षा कर सको। तो हमारे पास फिलहाल कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ छाता है। अगर किसी ने डिस्टर्बेंस किया तो हम छाता खोल देंगे। चलिए तो चलते हैं आगे। और आप देख सकते हैं गाड़ी जो है पूरी तरह से दलदल में घुस चुकी है। आज ही हमारे फ्रेंड्स निकल चुके हैं जंगल सफारी के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो पानी भरा हुआ है इसे दलदल कहते हैं। जब भी आप ऐसी जगहों पर जाएं, दलदल वाली जगह पर, तो बड़ी सावधानी से जाएं, क्योंकि फिसलने का डर और गिरने का डर बहुत ज्यादा रहता है। वैसे भी आजकल रुपया बहुत गिर रहा है। ये आ चुके हैं हम दलदल में, और यहाँ पे फिसलने का भी डर रहता है। चलिए हम वहां से दूसरा रास्ता लेना चाहते हैं। इतनी तो बर्फ नहीं पिघलती जितने हम फिसल रहे हैं। ये भाई इतनी बुरी तरह से फिसला है, और मेरा देख सकते हो मेरे क्या हालत हो चुकी है मेरी। ये हमारे शुभम भाई गिरते गिरते बचे। और मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे आ पाऊंगा, क्योंकि आप देख सकते हैं हमारा एक साथी पहले ही गिर चुका है। आप उसके जूते दिखाइए कैमरा में जरा। जूते, इनके जूते देखो। ये हाथ भी बिगड़ गए मेरे। हाथ, मुंह तो बच गया बस, बाकी ये सब बिगड़ गया। तो मुझे नहीं लगता कि मैं ऐसे आ पाऊंगा, तो मैं लूंगा अब इसकी हेल्प।
शक्तिमान शक्तिमान से आऊंगा कैसे ये तो मुझे भी नहीं पता। मुझे लगता है इसे बंद करना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे ये देखिए कैसे निकल रहे हैं। अब यहाँ से गिरने की फिराक में हो गया। और मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो लोग कहते हैं कि लड़के लड़कियों को देख के फिसलते हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूँ कभी ऐसी जगहों पर आइए, आपको पता चल जाएगा। तो आप अभी कहाँ पे जा रहे हैं, क्या आप हमें बता सकते हैं? हम जाने वाले हैं उस घने जंगल में। आप देख सकते हैं जंगल लगभग शुरू हो चुका है। ये मनीष है, ये फाइनेंस का काम करता है और ये अभी अभी कह रहा है कि हम इस खेत कुएं को भी फाइनेंस कर सकते हैं। मतलब आदमी जहाँ भी जाता है अपना प्रमोशन पहले हो जाता है। ये कुआं काफी पुराना लग रहा है। इस पे बोलते हैं कि इसको अपन चप्पल पहन के नहीं चढ़ते इस पे। सेकंड, ये बहुत पुराना है और इसका पानी कभी नहीं सूखता, कभी भी नहीं। कैमरा उधर है भाई साहब, इधर मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। ऐसी बड़ी बारिश में इन लोगों को प्यास लग रही है। समझ सकते हैं आप कि ये किस तरह के प्राणी हैं। इस मौसम की खास बात यही है कि सारे पेड़ पौधे पशु पक्षी सबको एक नया जीवन मिलता है और वैसे ही एक नया जीवन हमें भी मिलता है। हम मनुष्य हैं, प्रकृति से अलग नहीं है, लेकिन हमारा एक फर्ज, एक कर्तव्य, एक ड्यूटी और बनती है कि हम इस प्रकृति को, इस नेचर को खत्म होने से बचाएं। हमारी सबसे अपील है कि जहाँ भी हो, जितना हो सके अपने आसपास के पेड़ पौधों को बचाइए और अपने आसपास के वन्य जीवों को बचाइए। और गुटखा खाने वाले आदमियों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि ये आरामखोर पानी पीते कम है, थूकते ज्यादा है। मैं थोड़ी ना गुटखा खा रहा हूँ भाई बता रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ भाई। मेरा एग्जांपल मत दो, घर वाले वीडियो देखते हैं तो बोलेंगे साल बहनचोद गुटखा खा रहा है। मगर लाडले। आप देख सकते हैं जूतों की हालत। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। और ये देख सकते हैं, ये लगभग जहां तक मुझे याद है बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है। सॉरी, ये पीपल का पेड़ है। मेरी इंफॉर्मेशन थोड़ी सी कमजोर है। जहां तक मुझे याद है ये पेड़ होगा कम से कम 100-150 साल पुराने ही। हमारे दादा जब छोटे छोटे थे तब भी इतना ही था। तुझे कैसे पता कि तेरे दादाजी से छोटे थे? ये मेरे दादाजी ने बताया भाई। अच्छा। और आप देख सकते हैं कि ये दोनों जो नमूने यहाँ पे आए हैं, इन्हें ब्लॉक से कोई लेना देना नहीं है, ये बस अपने फोन में चिपके हुए हैं। समझ रहे हो? वाह, कुछ अर्जेंट क्या मुस्कुराहट है। और अब जंगल में घुसते ही इनको मिर्गी का दौरा पड़ना स्टार्ट हो गया है और देखते जाइए जंगल में घुसते घुसते होता क्या है। ओ, एक साइड। ओह माय गुडनेस। ये आप देख सकते हैं, ये वो कांटा है जो अगर आपकी बॉडी में चला गया तो आपके मुंह से निकलेगा। और ऐसे पेड़ों पर अक्सर डायनें और चुड़ैलें रहा करती थीं, लेकिन आज के जमाने में 4G 5G नेटवर्क की वजह से बेचारियों का आना कम हो चुका है। ये इंसान अपने फायदे के लिए भूत प्रेतों को भी नहीं छोड़ रहा है। अरे यहाँ चल रहा है, बहुत दूर है। अरे यहाँ जल्दी पड़ा। सही बताओ। अरे यार भाई देख नहीं, बस जिंदगी है जिनमें सूखी ड्रे होता है कर और नदी चल गई। नहीं कसम बेल पाई। अरे नहीं कसम नहीं, ये कई जिंदगी है उनका दिमागी संतुलन खराब हो चुका है। बचपन में पोलियो की खुराक में कमी आई होगी अभी। सही बोल रहे हो भाई। बताओ, आप देख सकते हैं ये कैसे कुत्तों की तरह लड़ रहे हैं। अरे तो डारी तो दोस्तों, वीडियो काफी लंबी हो गई है, इसलिए इस पार्ट को हम यहीं खत्म करते हैं। तो तब तक हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए 8वां अजूबा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। लग तो नहीं रहा है कि आपने ब्लॉग शूट किया है। सबसे क्या दाल बन रही थी? आई थिंक सो।